हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट चल रहा है हार्मोन टॉपिक, जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है ये। लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले इसको सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होता है, घर वीडियो आपके पास तक पहुँचता रहेगा। और शेयर करने से क्या फ़ायदा होता है, जो आपके परिचित यार उनके पास तक ये वीडियो जो है बच्चों पहुँचता रहेगा। तो अगली हेडिंग आती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन। तो बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो चाहे नीट का पेपर हो चाहे बोर्ड का पेपर हो, हार्मोन से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है वो। तो अब आती है कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है इसको हम गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन भी कहते हैं वो। और ये हार्मोन जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी पोर्शन से इसका स्राव होता है वो, जिसे कि हम शायद में FSH, और इसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या इसको गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन कहते हैं वो। तो ये क्या काम करता है कि जो टेस्टिस होते हैं वो, मेल का जो नर जननांग होता है उसको हम टेस्टिस कहते हैं वो। तो टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, माने क्या मतलब, टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स माने कि जैसे टेस्टिस होता है वो, इसमें जो होता है सर्टोरी सेल हो गया, तो इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते जो है वो। अब होती है इसकी वृद्धि और स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रेरित करता है वो, माने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की वृद्धि। और अगला होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो। तो दोनों को, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को और स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या करता है, ये प्रेरित करने काम करता है वो, जिससे कि इस फीमेल का फॉर्मेशन, जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहे। इसके अलावा स्त्रियों में जो होता है, यह स्त्रियों में जो ओवरी होती है वो, जैसे ओवरी होता है वो, तो ओवरी में इसी में ग्रेफियन फॉलिकल पाए जाते हैं वो। ग्रेफियन फॉलिकल होता है वो। अब होती है ग्रेफियन फॉलिकल की वृद्धि और इसमें विकास तथा इसमें oogenesis एक प्रोसेस होती है, उसको हम oogenesis कहते हैं वो। तो oogenesis ऐसे प्रोसेस होती है जिसके द्वारा कि ओवम का फॉर्मेशन होता है वो। और ओवम जो होता है ये फीमेल गैमीट होता है, और जो कि हैप्लॉइड होता है वो। और इससे मादा एक हार्मोन भी निकलता है, और इस मादा हार्मोन को हम ईस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं वो। ईस्ट्रोजन हार्मोन कहलाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन के श्रवण को क्या करता है, प्रेरित करता है। मीन्स इन द केस ऑफ द फीमेल यह जो होता है ग्रेफियन फॉलिकल को प्रेरित करता है और oogenesis को प्रेरित करता है, इससे कि ओवम का फॉर्मेशन होता रहे। इसके अलावा ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, उस ईस्ट्रोजन हार्मोन को जो है यह जो होता है उसको क्या बोलते हैं, श्रावण को प्रेरित करने का ये काम करता है वो। ये तो रहा पॉजिटिव फीडबैक। अगला होता है इसका निगेटिव फीडबैक होता है वो। निगेटिव फीडबैक। तो निगेटिव फीडबैक के तहत जो होता है, यह स्त्रियों में प्रमुख मादा हार्मोन जिसको स्ट्रियाल कहते हैं वो, स्ट्रियाल, और पुरुषों में प्रमुख नर हार्मोन जिसे कि हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं वो, तो उसके श्रावण का जो होता है अवरोध करने काम करता है। माने स्त्रियों में स्टेडियाल और पुरुषों में जो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के श्रावण को जो होता है ये अवरोध करने का काम करता है, जिससे कि निगेटिव फीडबैक इसको कहते हैं वो। एक इसके बारे में रहा, ये रहा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया जो है वो। अगला होता है नेक्स्ट हार्मोन बच्चों आता है नेक्स्ट हार्मोन, इसको कहते हैं हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, माने LH, और इसको कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इसको कहते हैं ICSH।
इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटेड हार्मोन। और यह हार्मोन जो होता है जो कि पुरुषों का जो टेस्टिस होता है उसमें इंटरस्टिशियल सेल्स, या इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सेल्स ऑफ लीडिंग कहते हैं। वो सेल्स ऑफ लीडिंग कहलाता जो है वो। तो सेल्स ऑफ लीडिंग से को कम करता है। और ये क्या काम करता है, इसके एस्ट्रोजन माने कि सेल्स ऑफ लीडिंग से कौन सा हार्मोन निकलता है, इससे जो होता है एंड्रोजन हार्मोन निकलता है। वो एंड्रोजन हार्मोन जिसे कि हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। तो एंड्रोजन हार्मोन के श्रावण के लिए क्या करता है, ये प्रेरित करने काम करता है। माने जो सेल्स ऑफ लीडिंग होती हैं उससे एंड्रोजन हार्मोन निकलता है, तो उससे जो होता है उसके श्रावण के लिए क्या करता है, ये प्रेरित करने का ये काम करता है। इसको क्या कहते हैं, ICSS कहते हैं जो है वो। इसी प्रकार से स्त्रियों में यह जो होता है FSH माने फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और उसके सम्मिलित रूप से ये अंडाशय की जो पुटिकाएं होती है उसके अंडाशयों के मैचुरेशन माने अंडाशयों के परिपक्वन की अंतिम प्रावस्था अर्थात ओवल्यूशन माने एक प्रोसेस होती है, उसको क्या कहते हैं, ओवल्यूशन कहते हैं। वो ओवल्यूशन में जो होता है ओवम बाहर निकलता है, इसे क्या कहते हैं, ओवल्यूशन कहते हैं। तो ओवल्यूशन और अंडाशयों की कोशिकाओं द्वारा मादा हार्मोन के श्रावण का ये प्रेरित करने काम करता है। वो कौन सा हार्मोन, ICS जैसे कि इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते जो है वो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता जो है ये। और आती है कि तो ये जो होता है गोनाडोट्रोपिन्स कहलाते हैं। और यह जो होता है एक गैमेटिक बायोलॉजिकल क्लॉक के समान जो होता है, ये गैमेटिक बायोलॉजिकल क्लॉक के समान जो होता है ये हार्मोन काम करता है वो। अब होता है नेक्स्ट हार्मोन होता है, उसे हम कहते हैं ACTH नेक्स्ट हार्मोन। ACTH और इसका फुल फॉर्म होता है एड्रिनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। तो ACTH इसका फुल फॉर्म होता है एड्रिनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। बच्चों ये हार्मोन जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता जो है ये। अब होती इसका श्रावण जो होता है अग्र पिट्यूटरी माने कि एंटीरियर पिट्यूटरी की कार्टिकोट्रॉप माने कार्टिकोट्रॉप सेल्स होती हैं वो, इसका श्रावण इससे होता है जो है वो। और यह जो होता है माने एड्रिनल ग्लैंड जो होता है उसका जो कार्टेक्स पोर्शन होता है वो, माने कि कार्टेक्स पोर्शन जो होता है उससे जो होता है हार्मोन निकलते हैं। तो उसको जो होता है यह प्रेरित करने काम कौन करता है, ACTH या एड्रिनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन करते हैं वो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ACTH क्या काम करता है। तो एड्रिनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो है यह एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, और एड्रिनल ग्लैंड की जो कार्टेक्स पोर्शन होता है उसको ये हार्मोन के श्रावण के लिए क्या करता है, ये प्रेरित करने का ये काम करता है वो। नेक्स्ट होता है थायराइड, नेक्स्ट है TSH हार्मोन। नेक्स्ट है TSH इसका फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये जो TSH हार्मोन होता है ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है वो। और हमारी जो थायराइड इसका श्रावण जो होता है अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्रॉप्स कोशिका होती हैं, माने एंटीरियर पिट्यूटरी की थायरोट्रॉप्स कोशिका होती हैं जो होता है, और उन्हीं से जो होता है इनका श्रावण होता जो है वो। और यह LH माने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH की तरह से जो होता है यह एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है वो। माने क्या मतलब, यह LH और FSH की तरह से बच्चों जो होता है TSH एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो है वो। और इसके अणु की जो पॉलीपेप्टाइड होती हैं
वो 201 इम्यूनो अम्लीय अम्ल अणुओं से एक जो होती है वो श्रृंखला होती है वो। और ये क्या काम करता है कि जो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है उसको प्रेरित करने काम कौन करता है वो TSH करते हैं जो है वो। माने कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है थायराइड थाइमोसिन रिलीजिंग हार्मोन, इसके द्वारा जो होता है ये क्या होता है, ये प्रेरित होता है वो। और किसको, थायराइड ग्लैंड जो होती हैं इसको स्टिमुलेट करने का ये वर्क करता है वो। नेक्स्ट होता है MSH, नेक्स्ट हार्मोन MSH, और इसका फुल फॉर्म होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसको पहले इंटरमेडियन कहते थे जो है वो, माने ये जो हार्मोन होता है इसको जो होता है पहले इसको इंटरमेडियन इसको हम इंटरमेडियन कहते थे जो है वो। अब होती है क्योंकि इसका श्रवण जो है वो पार्स इंटरमीडिया से माना जाता है वो, माने इसका जो श्रवण होता है पार्स इंटरमीडिया से इसको माना जाता है, इसलिए इसको हम पहले क्या कहते हैं, इसको हम इंटरमीडियन कहते हैं जो है वो। अब होती है कि अन्य कशेरुकियों में यही स्थिति होती है, लेकिन मानव में इसका श्रवण मध्य पिंड से बनी हुई जो है कोशिकाओं जो होता है इसका श्रवण करती हैं वो। अब होती है कि यह दूरस्थ पिंड से इसका श्रवण होता है वो, और यह तिल और चकत्तों के लिए, माने जो तिल चकत्ता होते हैं उसके लिए जो होता है ये जिम्मेदार होते हैं, माने इससे नियंत्रण में होता है वो। माने क्या मतलब कि ये जो तिल और चकत्ते होते हैं उसके निर्माण के लिए क्या होता है, MSH जो होता है ये माने कि उपयोगी होता है वो। बच्चों आज के लिए इतना पर्याप्त, सुलाइक करना भूलिएगा। धन्यवाद।